नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें हिंदी की पर। मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आज आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, प्रश्नों एवं कथनों के साथ यहाँ आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे 1-2 कमेंट आए हुए थे कि कुछ कथन और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया जाए, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है। आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन और प्रश्न यहाँ पर हैं। देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? यहाँ पर उत्तर होगा लुइपा। सही उत्तर लुइपा है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, नाद न बिंदु न रवि न शशि। यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नाद न बिंदु न रवि न शशि, यह किसकी पंक्ति है? तो देखेंगे सही उत्तर है सरहपा। यह पंक्ति सरहपा की है। अगला देखेंगे, तीसरा जो पंक्ति है यह है, पंडित साल सत्त बखाड़े देह ही रुद्ध बसंत न जाड़े। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सब पंक्तियां हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो देखते हैं दोस्तों। एक चीज यहाँ पर और हम बता देना चाहते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, जहां तक इसकी बात है तो इसमें कुछ चीजें हैं जो स्थिर हैं, उन्हीं को हमें बार बार पढ़ते जाना है, क्योंकि आधुनिक काल में तो चीजें बढ़ रही हैं, कथन बढ़ रहे हैं, रचनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें फिक्स हैं। जो भी कथन है, जो भी रचनाएं हैं या जो भी पंक्तियां हैं जिन भी कवियों की, वह सभी फिक्स हैं। तो इसलिए हमें बार बार इनको देखना है और यही हमें आगे की परीक्षाओं में मिलेंगे। तो यह जो है, पंडित साल सत्त बखाड़े देह ही रुद्ध बसंत न जाड़े, यह पंक्ति है सरहपा की। सरहपा की यह पंक्ति है। अगला देखेंगे, प्रश्न जो 4 है, इसमें भी एक पंक्ति है। यह पंक्ति बताना है किसकी है। जहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नाही पवेश ताहि बट चित्त विषाम करु सरेह कहिय उवेश। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर इसी में है। आगे इसमें जो है उत्तर देख लेते हैं कि यह पंक्ति सरहपा की है। यहां पर देखिए, सरेह अर्थात सरहपा। अगला है प्रश्न जो 5 है, यह पंक्ति बताना है, का तरुअर पंच विड़ाल। किसकी पंक्ति है का तरुअर पंच विड़ाल? तो उत्तर देखेंगे, सही उत्तर है लुइपा। लुइपा की यह पंक्ति है, का तरुअर पंच विड़ाल। अगली पंक्ति है, सहजे धरि करि वारुड़ी साथ। यह किसने कहा है? सहजे धरि करि वारुड़ी साथ किसकी पंक्ति है? तो सही उत्तर होगा विरूपा। विरूपा की पंक्ति है, सहजे धरि करि वारुड़ी साथ। इसको रट लेना है दोस्तों, एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। अगली जो पंक्ति है वह है, गंगा जमुना माझे रे बहई नाई। यह किसकी पंक्ति है? यह सभी जो है आदिकाल से ही संबंधित पंक्तियां हैं और खासतौर से सिद्धों से संबंधित यहाँ पर पंक्तियां हैं। तो देखेंगे, गंगा जमुना बाझे रे बहई नाई, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा डोम्बिपा। डोम्बिपा का है, गंगा जमुना बाझे रे बहई नाई। अगर आप खुद से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के पहले खुद को आंसर देके तब आगे उत्तर आप देखें। आगे देखेंगे, 8वां है, यह भी एक पंक्ति है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर होगा कुक्करपा। कुक्करपा का है यह, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। आगे देखेंगे, 9वां है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन कौन आते हैं? यह एक प्रश्न है कि महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव थे उन्होंने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में किसे किसे रखा है और किसको माना है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर होगा, क्रम से देखेंगे, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। 10वां है, पंक्ति है, भाव न होई अभाव न होई ऐस संबोहे के पतियाई। यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर होगा लुइपा। यह पंक्ति लुइपा की है, भाव न होई अभाव न होई ऐस संबोहे के पतियाई, लुइपा की पंक्ति है। अगला जो प्रश्न है यह एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से देखेंगे।
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में वर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस विद्वान का है? तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही थी कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगला प्रश्न यहां भी देखिए, पंक्ति है, नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेगी कमली पाड़ी, गान पड़रवा बांधिले खूटा, चाले दमामा वजले ऊटा। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। यह पंक्ति गोरखनाथ की है। इन्होंने कहा है, नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरसेंगी कमली पाड़ी। बार बार पढ़ना है दोस्तों ताकि यह ध्यान में रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी पंक्ति है कि गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। यह पंक्ति किसने कही है? तो सही उत्तर इसका होगा गोरखनाथ। गोरखनाथ ने ही गुरु के लिए यह पंक्ति कही है कि गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाईला। अगला प्रश्न देखेंगे, पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ भ्रमित नहीं होना है, यह गोरखनाथ की पंक्ति नहीं है बल्कि यह तुलसीदास की पंक्ति है। गोरखनाथ के लिए तुलसीदास जी ने कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। आगे देखेंगे, अगली पंक्ति है, पंडित सहल सत्य बखाड़, देह बुद्ध बसंत न जाड़। ये बार बार आया हुआ है प्रश्न या परीक्षा में, और इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। पंडित सहल सत्य बखाड़े किसका है? यह पंक्ति है सरहपा की। तो सरहपा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह जो है एक कथन है और महत्वपूर्ण कथन है कि जैन साहित्य के संबंध में, यहां पर जैन होगा, जैन साहित्य के संबंध में यह कथन किसका है कि अगर उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों होगा यहाँ, योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। किसने जैन साहित्य के संबंध में यह कथन कहा है? तो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार फिर देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही कि अगर उनकी अर्थात जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी, अर्थात अलग नहीं लगेंगे। अगला देखेंगे, यह कथन है, यह किस विद्वान का है बताना है। इस समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। त्रासदी को देखकर आपको कुछ आभास हो रहा होगा शायद, और अगर आप पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल सही। यहां उत्तर देख लें, बच्चन सिंह ने कहा है कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। प्रश्न संख्या 18 है, यह देखिए पंक्ति है, सो रहियो दूहो भलो, भली मरवड़री बात, जोवन छाई धड़ भली, तारो छाई रात। यह पंक्ति किसकी है, किस ग्रंथ से है? और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, और यदि हमको इस ग्रंथ के पात्रों के नाम याद होंगे तब भी हम उसे पकड़ लेंगे। तो देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है वह है ढोला मारूरा दोहा। उसमें मारवाड़ी और मालवाड़ी जो पात्र हैं यहां देखिए दिया, भल मरवड़री बात। अगला देखेंगे, 19वां है, यह भी पंक्ति है, सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। तो कुछ याद आ रहा होगा, इससे संबंधित एक और पंक्ति है, 12 बरस न। आगे हम इसको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किसकी है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा परमाल रासो। परमाल रासो में जो आल्हा गाया जाता है उसी छंद में यह कहा गया है, सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवे कोय। आगे देखेंगे, 20वां है,
राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकति जुगति पाइये अरथ घटी बढ़ी उन्मानिए। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो देखेंगे सही उत्तर इसका है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में यह पंक्ति कही गई है। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकति जुगति पाइये अरथ घटी बढ़ी उन्मानिए। आगे 21वां देखिए, यह भी एक पद है, पंक्ति है। चूक गई कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भय परदेसी। यह किसकी पंक्ति है? तो यह होगी अमीर खुसरो की। आगे देखेंगे यह कथन किसका है, किस विद्वान का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह बहुत ही चर्चित कथन है और आप पहुंच गए होंगे उत्तर तक। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, देखिए यहां भी एक कथन दिया हुआ है और यह कथन बताना है कि किसका है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्म निष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा, यहाँ मात्रा गलत है, वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखेंगे सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। 24वां देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, और यहां देखेंगे यह कथन किसका है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। सिद्धों के संबंध में यह कथन किसका है? तो देखेंगे सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न संख्या 25 है और यह एक पंक्ति है। पंक्ति बतानी है किसकी है। कुटिल केस सुदेश पोह परिचिटात पिक सद्द, कमल गंध बटा संध हंस गति चलत मंद मंद। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है और किसकी है यह बताना है। और इसके साथ ही हम यह बता दें कि ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी पंक्तियां हैं, जितने भी कथन हैं किसी भी काल से संबंधित, उन्हें हम एक एक कर क्रमशः लाते रहें और आप इससे लाभ उठा सकें। देखिए उत्तर है चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो से यह पंक्ति ली गई है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।